लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सुआ मिराई से पूछती है कि वो इतनी प्रिटी कैसे है, क्या कभी उसने अपने फेस पर कुछ फिक्स कराया है, जिसे सुनकर मिराई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और समझ नहीं पाती आखिर वो बोले तो बोले क्या। कि वहाँ सभी बैठे मिराई को चुप बैठा देख समझ जाते हैं कि जरूर मिराई ने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी से कुछ न कुछ फिक्स कराया है, मतलब कि वह तभी चुप बैठी है, जिससे सिचुएशन मिराई के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। कि तभी क्यूनसुक वहां आता है और मिराई को प्रोटेक्ट करते हुए सुआ से पूछता है कि क्या वो एंजॉय कर रही है, जिस पर सुआ बोलती है हाँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर पार्टी जो है। जिस पर क्यूनसुक चिढ़कर आंसर देता है कि मैं सेमेस्टर की नहीं तुम्हारे इस गंदे बिहेवियर की बात कर रहा हूँ जो तुम यहाँ बैठकर सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो सुआ बोलती है कि वो कुछ समझी नहीं, जिस पर क्यूनसुक बोलता है कि वो तो बस अनजान बनकर लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, जिसे सुनकर सुआ चुप हो जाती है और नीचे मुँह कर रोने लग जाती है, जिसे देखकर वहाँ बैठे सभी लोग सुआ को चुप कराने लग जाते हैं, ये बोल के कि उसने कुछ गलत नहीं बोला है। देन मिराई क्यूनसुक से पूछती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि क्या सोचकर उसने सुआ से ये सब बोला। तो फिर क्यूनसुक गुस्से में मिराई की तरफ देखकर बोलता है कि क्या वो बेवकूफ है। तो फिर इतना बोलकर क्यूनसुक वहाँ से चला जाता है, बट बाहर आते ही जैंग क्यूनसुक को रोक लेता है और उसे अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ जैंग क्यूनसुक को वार्न करता है कि वो सुआ से दूर रहे, क्योंकि जैंग को लगता है कि सुआ ने क्यूनसुक की वजह से उसे रिजेक्ट किया है। जहाँ यहाँ जैंग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हुए यहाँ बेहोश हो जाता है। देन फिर हम देखते हैं मिराई वॉशरूम में आकर सुआ को चुप कराती है और फिर वो खुद ही सुआ को सॉरी बोलने लग जाती है, क्योंकि उसे अभी सुआ की असली चेहरे के बारे में नहीं पता है। कि तभी चैनवू सुआ को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और उससे उसका फाइनल आंसर पूछता है उनके रिलेशन को लेकर, जिस पर सुआ चैनवू की गर्लफ्रेंड बनने के लिए साफ मना कर देती है, ये रीजन देते हुए कि वो ऐसी किसी लड़के को डेट नहीं करेगी जिसे उसकी दोस्त यानी मिराई पसंद करती हो। तो फिर वो चैनवू सुआ से पूछता है कि क्या उसने ये बात बोली है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पर सुआ बोलती है कि हाँ, जिस पर मिराई ने सुआ को बताया था कि वो चैनवू को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। देन आफ्टर पार्टी चैनवू मिराई से जाकर पूछता है क्या वो उसे पसंद करती है, जिस पर मिराई साफ मना कर देती है। तो फिर चैनवू बोलता है कि तुमने सुआ से क्या बोला है कि तुम मुझे पसंद करती हो, और बोलता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से चाहकर भी सुआ इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है। जिस पर मिराई बोलती है उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, और बस इतना बोलकर मिराई वहाँ से जाने लग जाती है। तो फिर चैनवू मिराई को रोककर बदतमीजी करने लग जाता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, जैसा कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, और बोलता है कि तुम्हारे जैसी प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली लड़कियां गली के हर कोने में खड़ी मिल जाती हैं। और फिर चैनवू मिराई को यहाँ प्लास्टिक मॉन्स्टर बोलता है, जिसे सुनकर मिराई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपना बैग चैनवू के सर पर मार देती है, जिससे चैनवू वहीं नीचे गिर जाता है। और मिराई चिल्लाकर बोलती है कि आखिर उसने क्या कर दिया है, जिससे सभी लोग उसे पहले की तरह ही टॉर्चर किए जा रहे हैं। और फिर इतना बोलकर मिराई रोती हुई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्यूनसुक जैंग को लेकर आ रहा होता है और मिराई को आते हुए देखने लग जाता है, बट मिराई तीनों को इग्नोर करते हुए गुस्से में आगे निकल जाती है। तो फिर क्यूनसुक मिराई की इस बिहेवियर को देखकर शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि मिराई के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। एंड फिर वो वहीं खड़े होकर मिराई को देखने लग जाता है। थोड़ा आगे के बाद मिराई एक साइड बैठकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है कि तभी वहाँ वो यंग आता है जो मिराई से फर्स्ट टाइम में ही अट्रैक्ट हो चुका था। फिर वो मिराई को रोता देख मिराई से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और ये पूछता है कि वो रो क्यों रही है। और फिर वो मिराई को अपनी वाटर बोतल देता है, जिसे देखकर उसे याद आता है चैनवू ने भी उसे अपनी वाटर बोतल दी थी, जिससे मिराई उस बोतल को नीचे फेंक देती है। कि तभी वहाँ क्यूनसुक भी आ जाता है और फिर वो यांग की तरफ गुस्से में घूरते हुए मिराई को अपने साथ लेकर जाने के लिए बोलता है। कि तभी वो यांग क्यूनसुक का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि उसका मिराई के साथ क्या रिलेशन है, जो वो अपने साथ मिराई को लेकर जा रहा है। जिस पर क्यूनसुक चिढ़कर बोलता है कि वो बस अपने काम से मतलब रखे, बट वो यांग मिराई को क्यूनसुक के साथ जाने नहीं देता है, जिस पर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। और फिर मिराई उन दोनों को रोककर अपना हाथ छुड़वाकर अकेले ही वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी सभी लोग सुआ को उसके घर ड्रॉप करने आते हैं, जहाँ सुआ उन सभी के सामने एक बड़े अपार्टमेंट में जाती है, जिसे देखकर सभी बॉयज को लगता है कि सुआ की फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। जब जैसे ही सभी बॉयज वहाँ से चले जाते हैं
तो सुआ बाहर आकर बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है। मतलब कि सुआ उस अपार्टमेंट में नहीं रहती है, उसने ये सब अपनी इमेज बनाने के लिए किया था। और फिर वहीं मिराई अपनी फ्रेंड जुंग को मिलकर अपनी सारी बातें बताती है और बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है कि उसके एक सीनियर ने उसे प्लास्टिक मॉन्स्टर बोला है कि फर्स्ट सेमेस्टर पार्टी में जो हुआ उससे सभी को पता चल गया है। उसने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी से कुछ न कुछ फिक्स कराया है, जिसे सुनकर जुंग भी मिराई के लिए काफी वरीड हो जाती है और वो मिराई को काफी कुछ समझाकर रिलैक्स फील कराती है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी उसे इस सर्जरी के बारे में पूछे तो वो फुल कॉन्फिडेंटली बताए। उसने अपने सिर्फ नोज की सर्जरी करवा रखी है। मिराई बोलती है कि उसने तो प्लास्टिक सर्जरी इसलिए कराई थी वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्यूनसुक की मॉम वापस कोरिया आती है, जो कि एक परफ्यूमर है और साथ ही परफ्यूम कंपनी की सीईओ भी। जब जैसे ही क्यूनसुक और उसकी सिस्टर को पता चलता है कि उसकी मॉम कई सालों के बाद फाइनली कोरिया वापस आ गई है, तो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसका रीजन क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट डे मिराई कॉलेज जाती है। सेमेस्टर पार्टी के इंसिडेंट के बाद मुड़ मुड़ के सभी लोग मिराई को घूरने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इसने कुछ ज्यादा ही फिक्स नहीं करवा लिया। बोलते हैं कि ये तो पूरी गैंगनम ब्यूटी है, जिसे सुनकर मिराई बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर बोलती है कि अब सब पहले जैसा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एक सीनियर क्यूनसुक से कल के इंसिडेंट को लेकर क्यूनसुक से बात करने की कोशिश करती है, बट क्यूनसुक उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। और फिर वो लड़की क्यूनसुक से बोलती है कि शायद तुम मिराई का ओल्ड फेस जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और बाकी कॉलेज के लोग ये बात जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। बट क्यूनसुक उस लड़की से कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तभी सुआ भी आ जाती है और क्यूनसुक के साथ बात करने के लिए बोलती है। सुआ अकेले में बैठकर क्यूनसुक को बताती है कि उसने मिराई से माफी मांग ली है और उसे पता नहीं था कि मिराई ने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से कुछ न कुछ फिक्स कराया है, वरना वो मिराई से ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं करती, क्योंकि उसने जब मिराई को देखा था तो उसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी थी। क्यूनसुक बोलता है कि अगर वो मिराई की ब्यूटी को लेकर कंफर्म नहीं थी तो उसे बिना सोचे समझे सबके सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बोलता है लगता तो नहीं कि तुम कोई काम बिना सोचे समझे करती होगी। जिसे सुनकर सुआ चुप हो जाती है और इतना बोलकर क्यूनसुक वहाँ से चला जाता है। और फिर वहीं क्लास में मिराई इन सभी बातों से अपसेट होकर अपनी बुक पर कुछ ड्रॉ कर रही होती है कि तभी क्यूनसुक मिराई के पास आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर मिराई उससे पूछती है कि अब उसे उससे क्या काम है, जिस पर क्यूनसुक बोलता है कि वो भी इसी क्लास में पढ़ता है तो बस इसलिए वो यहाँ बैठा है। देन आफ्टर क्लास मिराई क्यूनसुक से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मेरे पीछे आओ। जिस पर क्यूनसुक मिराई से बात करने के लिए आता है, जिस पर मिराई समझाती है कि प्लीज अब वो उसके मैटर में इंटरफेयर ना करे, कि सुआ ने उसे कुछ भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं पूछा था। जिस पर क्यूनसुक मिराई से पूछता है कि उसने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई, तो मिराई चिढ़कर बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं पहले कैसे दिखती थी, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची थी। और फिर मिराई बोलती है मैं सुआ की तरह फुल मार्क्स ब्यूटी नहीं बनना चाहती थी, मतलब कि मैं तो बस एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ जीना चाहती थी। जिस पर क्यूनसुक चिढ़कर बोलता है कि क्या तुम लोगों के चेहरे देखकर उन्हें जज करती हो, और बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने दिमाग की भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। जिसे सुनकर मिराई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो क्यूनसुक से बोलती है कि अब वो कैसे भी सोचे, उसे उसके सोचने से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और बस इतना बोलकर मिराई गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नीचे आकर बोलती है कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनवू कॉलेज में आ जाता है, क्योंकि अब मिराई ने चैनवू के ऊपर अपना बैग फेंक कर मारा था तो जाहिर सी बात है अब वो उसका बदला जरूर लेगा। जिस पर वो सभी गर्ल्स को बाहर जाने के लिए बोलता है, सिर्फ मिराई को छोड़कर। सुआ बोलती है कि वो भी मिराई के साथ वहीं रुकेगी, जिस पर चैनवू सुआ से बोलता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो मिराई चिल्लाकर बोलती है कि मिराई ने कुछ नहीं किया है। जिस पर चैनवू सबको बाहर निकाल देता है और वो मिराई का कॉलर पकड़कर बोलता है कि वो अपने आप को समझती क्या है, मतलब कि क्या वो ये चाहती है कि मैं उसका चेहरा पहले जैसे कर दूं जो प्लास्टिक सर्जरी से पहले था। चैनवू को ऐसा करता देख यूना और उसकी दोस्त चैनवू को रोकने की कोशिश करते हैं, बट चैनवू अपने दोस्त के थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से हटा देता है और फिर मिराई का कॉलर पकड़कर फिर से उसे नीचे गिरा देता है। और फिर इसके आगे वो मिराई को कुछ आगे नुकसान पहुंचाता कि तभी क्यूनसुक वहाँ आ जाता है और गुस्से में चैनवू के पीछे से जोरदार किक मारता है, जिस पर चैनवू वहीं गिर जाता है।
देन चैनवू उठकर क्यूनसुक का सामना करने की कोशिश करता है, बट क्यूनसुक उसे अलग ले जाकर चैनवू की बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता है। देन मिराई को नीचे देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्योंकि अब यूना क्लास मॉनिटर है, तो फिर इन सभी की शिकायत अपने सीनियर यानी वू यांग को करने जाती है और उसे सारी बात बताती है जो चैनवू ने मिराई के साथ किया है। जिस पर वू यांग चैनवू को अपने ऑफिस में बुलाता है और चैनवू को वार्न करता है और आज के बाद अगर उसने मिराई या फिर कोई भी जूनियर स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश की तो वो अपना बेस्ट करके उसको उसकी डिग्री मिलने नहीं देगा। जिसे सुनकर चैनवू चुप हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इतना सब कुछ होने के बाद मिराई सैड हुई अपनी मॉम और डैड से मिलने अपने घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड अब भी उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और बस थोड़ी बहुत बात होने के बाद वो अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती है और फिर वो अपने कॉलेज की डांस की वीडियो को भी दिखाती है, जिसे देखकर मिराई की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैनवू और क्यूनसुक वाली फाइट की बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी होती है और सभी लोग चैनवू का मजाक बनाते हैं और क्यूनसुक को उनका हीरो बोलते हैं। एंड वहीं सुआ भी मिराई से बात करने के लिए आती है और उसे सॉरी बोलती है कि कल वो उसकी हेल्प नहीं कर पाई। फिर सुआ बातों बातों में मिराई से ये बात उगलवाने की कोशिश करती है कि आखिर क्यूनसुक उसकी हेल्प क्यों करता है, मतलब कि कहीं तुम दोनों छुपकर डेट तो नहीं कर रहे हो। जिस पर बातों बात में मिराई के मुंह से निकल जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हम दोनों सिर्फ मिडिल स्कूल क्लासमेट हैं। जब भी क्यूनसुक उसकी हेल्प कर देता है, जिससे सुआ बोलती है कि अच्छा ऐसा है। बट ये सब बताने के बाद मिराई काफी ज्यादा अफसोस करती है क्योंकि उसने खुद तो मिडिल क्लास वाली बात किसी को बताने के लिए मना किया था और उसने सभी खुद सुआ के सामने बोल दिया, जहाँ यूना और चैंगबुन भी मिराई के पास आकर सॉरी बोलती हैं कि कल वो उसकी हेल्प नहीं कर पाई, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो पूरी रात सो भी नहीं पाई। तो इन दोनों की बात सुनकर मिराई सोचती है कि इन दोनों को फर्स्ट टाइम में देखकर इन्हें मीडियम मार्क्स दिए थे, बल्कि ये दोनों इतनी अच्छी और साफ दिल की लड़कियां हैं। मतलब कि मिराई को रियलाइज होता है उसके लोगों के फेस को जज करने वाली हैबिट कितनी गलत है। तो फिर मिराई क्यूनसुक को देखती है और मिराई क्यूनसुक के साथ लंच करने के लिए बोलती है, जबकि क्यूनसुक भी उससे यही सेम क्वेश्चन करने वाला होता है। देन ये दोनों साथ में लंच करते हैं, जहाँ मिराई उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है कि हाँ तुम सही थे, मतलब कि मेरे सभी के फेस को देखकर जज करने वाली हैबिट वाकई में गलत थी। फिर क्यूनसुक भी मिराई को सॉरी बोलता है क्योंकि उसे भी उसके माइंडसेट करने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मतलब कि यहाँ इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। देन ये दोनों बात करते हुए लंच एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ सुआ सभी को बता देती है कि मिराई और क्यूनसुक मिडिल क्लासमेट हैं और सभी लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो ये दोनों छुपा क्यों रहे हैं। तो फिर सुआ की फ्रेंड क्यूनसुक को आता देखकर उससे पूछती है कि अरे तुम और मिराई दोनों मिडिल क्लासमेट हो तो तुमने मिराई का ओल्ड फेस जरूर देख रखा होगा। जिसे सुनकर क्यूनसुक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उससे ये पूछता है कि उसे ये बात किसने बताई, जिस पर वो बताती है उसने खुद ये सब बातें सुआ को बताई थी और सुआ ने हम सबको। जिसे सुनकर क्यूनसुक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर केमिस्ट्री लैब में आकर मिराई से पूछता है कि उसने खुद तो उन दोनों के मिडिल स्कूल वाली बात किसी को बताने से मना किया था, तो फिर उसने खुद से ये बात सबको क्यों बता दी। जिस पर मिराई बोलती है कि उसने ये सब सुआ के सामने बोल दिया। वेल हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत स्टडी के बाद जब मिराई कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि तभी उसकी फिंगर जल जाती है, जिससे सभी लोग मिराई को देखने लग जाते हैं और क्यूनसुक भी उसे उसकी फिंगर दिखाने को बोलता है। बट मिराई बोलती है कि वो ठीक है कि तभी वू यांग भी वहाँ आ जाता है और फिर मिराई की जली हुई फिंगर को देखकर उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। और फिर क्यूनसुक और वू यांग को मिराई के लिए इतना वरीड देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सुआ। मतलब कि सुआ यहाँ बिन बात के जेलस हो जाती है। आखिर उसके होते हुए उसे सभी लोग इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं। और फिर इसके बाद सुआ मिराई के पास जाती है, जबरदस्ती उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तभी मिराई अपना गिलास सुआ को पकड़ाती है, तभी हमें कांच के टूटने की आवाज आती है। तो सुआ अपना पैर पकड़कर चिल्ला रही होती है, जिसे सुनकर वू यांग सुआ के पास आता है और फिर मिराई अपनी गलती समझकर बार बार सॉरी बोलने लग जाती है। और फिर वू यांग सुआ से जल्दी से उसका पैर ठंडे पानी से वॉश करने के लिए बोलता है। तो फिर मिराई देखती है कि टूटा हुआ कांच जस्ट सुआ के लगने वाला ही होता है, तो इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वू यांग जल्दी से मिराई का हाथ पकड़ लेता है, जबकि क्यूनसुक ने भी मिराई का हाथ रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे देखकर सुआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरा इतना करने के बाद भी मिराई को इतनी अटेंशन दी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ वू यांग का
टाइट हाथ पकड़ा देख क्यूनसुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि शायद यहाँ क्यूनसुक मिराई को लेकर फर्स्ट टाइम में ही जेलस होता है। और बस इसी के साथ थर्ड पार्ट यहीं एंड हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।